अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअदु फया अय्युहन नास इन्ना अहसनल कलामि कलामुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्न शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालतिन व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा।
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। तमाम तर तारीफ़ात, किबरियाई, बड़ाई, इज़्ज़त व अज़मत, शान व शौकत, बुलंदी और रिफ़त, हाकमियत, उलूहियत, रबूबियत और वहदानियत के पाकीज़ा कलिमात अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात बाबरकात के लिए हैं, जिस अल्लाह के बारे में हमारा ईमान और अक़ीदा है कि इस कायनात में जब कुछ भी नहीं था, अल्लाह उस वक्त भी मौजूद था, और जब ये कायनात ख़त्म हो जाएगी, मिट जाएगी, मलिया मेट हो जाएगी, इस कायनात में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, तो अल्लाह उस वक्त भी मौजूद रहेगा। यानी अल्लाह कल भी ज़िंदा था, अल्लाह आज भी ज़िंदा है और अल्लाह कल भी ज़िंदा रहेगा इंशाअल्लाह। हर किस्म के जायज़ दरूद व सलातो सलाम नबियों के नबी, इमामों के इमाम, रसूलों के रसूल, पेशवाओं के पेशवा, मुक्तदाओं के मुक्तदा, जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमाइन वसल्लम की पाक, पाकीज़ा, मुक़द्दस, मुताहर और मुबारक ज़ाते गिरामी के लिए। हज़रात, दुनिया की ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए तीन चीज़ों की बुनियादी ज़रूरत है। एक रोटी, दूसरा कपड़ा और तीसरा मकान। यानी इंसान के लिए खाने पीने को भी हो, पहनने को भी हो, रहने को भी हो, फिर एक इंसान अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। और इत्तेफाक की बात यह है कि इंसान की ज़रूरियात के एतबार से तरतीब भी यही है। सबसे पहले जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसे खाने पीने की फ़िक्र होती है,
अभी कपड़ों का शऊर नहीं, अभी रहने का शऊर नहीं, लेकिन खाने पीने की ज़रूरत उसको महसूस होती है। जब थोड़ा सा शऊर संभालता है, बड़ा होता है, फिर उसे कपड़ों की ज़रूरत पेश आती है, और फिर जब और बड़ा हो जाता है तो वो मकान की फ़िक्र में लग जाता है, अपनी रहाइश का बंदोबस्त करता है। ये तीन चीज़ें जो हैं, ये इंसान की, हर इंसान की, चाहे वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम, वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़, वो शहर का बसने वाला है या देहात का रहने वाला, वो नेकोकार है या गुनाहगार, उसे तीन चीज़ों की बुनियादी ज़रूरत है। और तीन चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और अगली बात ये समझ लें कि ये तीनों चीज़ें जो हैं ये पैसे से आती हैं। रोटी के लिए भी पैसे की ज़रूरत है, कपड़े के लिए भी पैसे की ज़रूरत है, और मकान के लिए भी पैसे की ज़रूरत है। इसका माना ये हुआ कि इंसान की बुनियादी ज़रूरत इस दुनिया में रहने के लिए वो माल है। मालो दौलत असल इंसान की ज़रूरत है इस दुनिया की ज़िंदगी को बेहतर गुजारने के लिए। जबकि अल्लाह का कुरान ये कहता है कि इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये तुम्हारा माल भी तुम्हारे लिए फितना है और तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे लिए फितना है। अब सवाल ये पैदा होता है, जो इंसान की जिंदगी की बुनियादी ज़रूरत है उसे अल्लाह का कुरान फितना करार दे रहा है। अब फिर हम क्या करें? उसके लिए बेहतरीन नमूना और बेहतरीन जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। आम तौर पे हमने ये सुन रखा है कि कायनात के इमाम के पास पैसा नहीं था, दौलत नहीं थी, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास दुनिया की दौलत के अंबार और ख़जाने नहीं थे, गुर्बत थी, तंगी थी, परेशानी थी। लेकिन सच बात ये नहीं है, ये आधा सच है, पूरा सच नहीं है। आधा सच हमने सुना, हमने बताया, हमने पढ़ा, हमने पढ़ाया। पूरा सच ये है कि जिंदगी में कभी ऐसा भी हुआ है कि कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इतनी दौलत आई है कि शायद इस पूरे इलाके में, एमनाबाद शहर में, किसी आदमी के पास आज भी उतनी दौलत ना हो जितनी दौलत उस दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के पास थी। लेकिन इसके बावजूद नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई जायदाद छोड़ के नहीं गए, आपने कोई बड़े बड़े मकानात नहीं बनाए, आपने कोई बड़ा वसी और अरीज कारोबार नहीं किया, आपने दुनिया की दौलत को जमा नहीं किया। फिर सवाल ये पैदा होता है, जब अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इतनी दौलत आई, फिर वो दौलत गई कहां पर? ये दो तीन सवालों का जवाब आज की मुलाकात में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम तलाश करेंगे। नंबर एक, कि कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास दौलत कितनी थी। नंबर दो, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में गुर्बत कितनी थी। और नंबर तीन, फिर अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की वो दौलत गई कहां पर। ये तीन सवालों पे आज हमने बात करनी है। फिर सुन लें, पहला सवाल,
अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके सहाबा के पास दौलत कितनी थी। नंबर 2, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घरेलू हालात और माली हालात कैसे थे। और नंबर 3, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वह सारी दौलत खर्च कहाँ पे की। ये 3 बातों पे हम बात करेंगे। अल्लाह आपको और मुझे सुन सुना के अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरात, कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली शादी नबूवत से पहले 25 साल की उम्र में माँ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुई। और आप जानते हैं ना, खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्के की सबसे मालदार औरत थी और उनका सामान इतना था, उनका कारोबार इतना था कि सिर्फ मक्के में नहीं बल्कि मक्के से बाहर भी, शाम में, ईरान में और मदीना में माँ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माल सप्लाई होता था। आप अंदाज़ा लगाएं, जिनका कारोबार इतना वसी है कि अपने शहर से बाहर, अपने मुल्क से बाहर उनका सामान जाता है, उनकी दौलत कितनी होगी। वो मक्के की सबसे मालदार औरत थी। और इसका माना ये हुआ कि सारी की सारी दौलत जब अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शादी हुई तो वो सारी दौलत कहाँ गई। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहले दोस्त और पहले सहाबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मक्के के सबसे मालदार आदमी थे। इनका कपड़े का कारोबार था, इनकी अपनी फैक्ट्रियां उस दौर में जो भी सूरत थी, कपड़े की अपनी फैक्ट्रियां थी, इनका माल भी दूसरे मुल्कों में सप्लाई होता था। आज जो कपड़े की फैक्ट्रियां फैसलाबाद में, सियालकोट में, शेखुपुरा में, गुजरांवाला में, ये सारी की सारी पैसे दौलत इकट्ठी हो रही है ना कपड़े के कारोबार से, ये कारोबार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उस जमाने में था। और इस वजह से ये मक्के के सबसे मालदार आदमी भी थे और आपके बड़े प्यारे और आपके करीबी दोस्त भी थे। हजरात, तीसरी मिसाल, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से पहले एक बड़ा मालदार शख्स गुजरा, उसका नाम था हातम ताई। आज भी दुनिया में हातम ताई का नाम दौलत की वजह से मशहूर है, सखावत की वजह से मशहूर है। जो बंदा बड़ी दौलत खर्च करे ना, हम उसे कहते हैं वो तो हातम ताई की तरह खर्च करता है। और आपको बताए, हातम ताई के बेटे का नाम था अदी, और अदी अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबी था। और अदी के बेटे का नाम था हजरत आसिम। आसिम भी अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी थे। और एक मौका पर जब अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान किया ग़ज़वा तबूक के लिए चंदे का, फंड का, हजरत आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 68 टन खजूरें अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश की। और पता है एक टन कितना होता है? 25 मन का एक टन होता है। इसका मतलब है 1700 मन खजूरें, इसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपया बनती है। ये सारी की सारी खजूरें हजरत आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के पैगंबर के लिए ग़ज़वा तबूक के लिए चंदा जमा करवाया था। आप मुझे बताएं, जो बंदा एक मौका पर एक ग़ज़वे के लिए 1 करोड़ रुपया देता है, उसकी दौलत तो फिर अरबों रुपए में होगी ना। और ख़ुद अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब खैबर को फतह किया,
ये पढ़े लिखे लोग जानते हैं, खैबर यहूदियों का इलाका था और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब खैबर को फतह किया, इतनी दौलत मुसलमानों के पास आई कि मुसलमान सारे का सारा माले गनीमत तकसीम हो गया। जो 5वां हिस्सा अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिला, उसमें से अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीवियों को जो हिस्सा दिया, वो हर बीवी का आज के पैसे के मुताबिक 50 लाख रुपया बनता है। बीवियों का हिस्सा, हर बीवी का कितना? 50 लाख रुपया। इसका मतलब है कि आपके पास भी बड़ी दौलत थी। और हजरात, मेरी गुफ्तगू के पहले हिस्से की आखिरी बात, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोरे दामाद भी हैं, आपके करीबी सहाबी भी हैं, आपके तीसरे खलीफा भी हैं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कितनी दौलत थी। कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा में बैठे हैं। ग़ज़वाए अहज़ाब ये गुज़र चुका है। ग़ज़वाए तबूक जो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का आखिरी ग़ज़वा है, और ये वो ग़ज़वा है जिसमें अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे बड़ा लश्कर तैयार किया मुसलमानों का, और उस लश्कर की तादाद 20,000 मुजाहिदीन पर मुश्तमिल थी। और तबूक का सफ़र उस ज़माने में 1 महीने का सफ़र था। जाने का 1 महीना, वापस आने का 1 महीना, और पता नहीं वहाँ पे कितना टाइम लगेगा। और 20,000 बंदे को 2-3 महीने खाना भी खिलाना है, जंगी साजो सामान भी देना है, सवारियों का इंतज़ाम भी करना है, लड़ाई का इंतज़ाम भी करना है। आप अंदाज़ा लगाएं कि अरबों नहीं खरबों रुपया चाहिए था। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान किया। अल्लाह के पैगंबर फरमाते, मेरे सहाबा, अल्लाह के दीन के लिए चंदा चाहिए, अल्लाह के दीन के लिए फंड चाहिए, अल्लाह के दीन के लिए पैसा चाहिए। हम तो सोचते रहते हैं ना। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने फ़ौरन हाथ खड़ा किया, कहने लगे, अल्लाह के पैगंबर, 100 ऊंट जिस पर जंगी साजो सामान भी होगा, ये मैं देता हूं। इसका माना ये हुआ तकरीबन 2 लाख रुपया ये 1 ऊंट का बनता है। उसमें साजो सामान भी हो और ऊंट भी हो। और 100 का मतलब है, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के पैगंबर 2 करोड़ रुपया मैं देता हूं। आज भी लोगों के पास बड़ा पैसा है, लेकिन कोई 2 करोड़ रुपया देता हुआ बंदा मैंने नहीं सुना सारी जिंदगी में। हाँ, बड़ा बड़ा खर्च करने वाले मौजूद हैं, लेकिन इतना हौसला आज भी नहीं है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के पैगंबर 2 करोड़ रुपया देता हूं। आपने फरमाया, उस्मान, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, और इसके अलावा और भी चाहिए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, अल्लाह के पैगंबर 100 ऊंट और देता हूं। 200 हो गया। फरमाया, फिर फरमाया, अल्लाह के पैगंबर 100 और देता हूं। 300 हो गया। फिर फरमाया 100 और, 400, 500, 600, 700, 800 और 900 ऊंट एक मजलिस में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने अल्लाह के पैगंबर की खिदमत में पेश किया। ये तकरीबन 18 करोड़ रुपया बनता है। कायनात के इमाम फरमाते हैं, उस्मान, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, लेकिन और चाहिए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते, अल्लाह के पैगंबर, ऊंट सिर्फ 40 रह गए मेरे पास। अब बाकी ऊंट कितने रह गए? 40। अल्लाह के पैगंबर, वो 40 ऊंट भी देता हूं, 100 घोड़ा भी देता हूं। पूरा 1000 हो गया।
और ये कुल कीमत बन गई 20 करोड़ रुपया। हौसले की बात है ना, पैसा तो बड़े लोगों के पास है लेकिन हौसला लोगों के पास नहीं है। कायनात के इमाम 1000 हो गया। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, उस्मान अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे लेकिन और चाहिए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर हाथ खड़ा करते हैं और कहते, कायनात के इमाम इस वक्त मेरे पास 5.5 किलो सोना पड़ा हुआ है। कितना? 5.5 किलो। ये आज की कीमत के मुताबिक तकरीबन कुछ 7-8 करोड़ रुपया बनता है। कायनात के इमाम 5.5 किलो का 5.5 किलो आपकी खिदमत में पेश करता हूं। और रात याद रखें, मैंने तोला नहीं कहा, मैंने माशा नहीं कहा, मैंने छिटांक भी नहीं कहा। ये मुस्तनद रवायात में बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, 5.5 किलो सोना भी देता हूं। ये कुल कीमत तकरीबन 28 करोड़ रुपया बन गई। कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा के फरमाते हैं, उस्मान अच्छी बात है लेकिन अभी और चंदा चाहिए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर हाथ खड़ा करते हैं, फरमाया, अल्लाह के पैगंबर इस वक्त मेरे पास 30 किलो चांदी पड़ी हुई है। कितनी? 30 किलो चांदी पड़ी है। अल्लाह के पैगंबर सारी की सारी कुर्बान करता हूं। ये कुल मिला के तकरीबन 30 करोड़ रुपया बन गया। आप अंदाजा लगाएं, जो आदमी एक मजलिस में बैठे बैठे अल्लाह के रास्ते में 30 करोड़ रुपया खर्च करता है, उस बंदे के पास कितना पैसा होगा? वो अरबपति होगा कि नहीं होगा? अरब खरबपति सहाबा इकराम भी मौजूद थे। अभी मैंने आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल दी, माँ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मिसाल दी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल दी, और ख़ुद अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल दी, और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल पेश की। ये 5 मिसालों से ये साबित हो गया अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके सहाबा के पास एक ज़माना ऐसा भी आया था जब करोड़ों रुपया मौजूद था। ये मेरी गुफ्तगू का पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया। आप इसको जहन में रखिए। मैं आपको तस्वीर का दूसरा रुख बताता हूं। तस्वीर का दूसरा रुख क्या है? माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, कभी हमारे घर में 3 दिन तक मुसलसल चूल्हा नहीं जला। घर में इतने पैसे ही नहीं होते थे कि 3 दिन तक मुसलसल खाना खा लें। एक दूसरी रिवायत, और ये बुखारी की है, आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरे घर में 3 मेहमान आए। 3 मेहमानों में एक माँ है और 2 उसकी बेटियां हैं। ये 3 मेहमान मेरे घर में आए। माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, मैं फौरी तौर पे घर में तलाश करने लगी, कुछ खाने पीने को पड़ा ताकि मेहमानों की खिदमत में पेश करें। चूंकि मेहमान की मेहमान नवाजी जो है ना, ये ईमान की निशानी है। किसकी निशानी है? ईमान की। कायनात के इमाम ने फरमाया, मन काना याबुदुल्लाह मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर ईमान रखता है और क़यामत पर ईमान रखता है, फल युकरिम ज़ैफ़हु, वो अपने मेहमान की इज्जत करे, उसकी मेहमान नवाजी करे। ये मेहमान को बोझ ना समझा करो। आज तो बेटियां मेहमान बन के आ जाएं तो हम बोझ समझने लग जाते हैं, बहनें मेहमान बन के आ जाएं तो हम बोझ समझने लग जाते हैं। हमारे पुराने लोग कहा करते थे, जहां मेहमान जाता है उसका रिज्क उससे पहले पहुंच जाता है। और ये हमने जिंदगियों में तजर्बा किया है। मेहमान नवाजी करने वालों को, अपना दस्तरखान खुला करने वालों को, अपना दस्तरखान वसी करने वालों को अल्लाह उतना ही ज़्यादा अता फरमाते हैं। और मेहमान नवाजी के बारे में मैं एक बात ज़रूर करता हूँ, खाना पकाना बड़े लोगों को आता है,
खाना खिलाना नहीं लोगों को आता। हम तो चूँकि रोज़ के मेहमान हैं, कहीं जलसा, कहीं तकरीर, कहीं इजलास, कहीं मीटिंग, कहीं मुलाकात, हमें तो जगह जगह खानों का इत्तेफाक होता है। हमने देखा खाना बनाना भी बड़े लोगों को आता है, लेकिन खाना खिलाना थोड़े लोगों को आता है। पास बैठना, मेहमान के साथ शामिल होना, ये सुन्नत है। ये हमारे यहाँ ये जलसे करवाने वाले लोग भी ये काम नहीं करते, अकेला खाना रख के चले जाते हैं। भाई मेहमान के पास बैठना, मेजबान का बैठना, ये अल्लाह के नबियों की सुन्नत है। मोहब्बत से, प्यार से खिलाना, ये अल्लाह के पैगंबरों की सुन्नत है। इसका एहतमाम करना चाहिए। तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में 3 मेहमान आए। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं तलाश करने लगी कि कुछ उनको खाने के लिए मिल जाए। सारे घर को तलाश करने के बाद सिर्फ 2 खजूरें मिली। कितनी मिली? 2 खजूरें। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, मैंने पहली खजूर उनकी माँ को पकड़ा दी। मेरा ख्याल ये था कि चलो ये माँ खा लेगी, बाकी 2 खजूरें जो है वो मैं, एक खजूर जो है वो मैं आधी आधी करके दोनों बेटियों को दे दूंगी। लेकिन माँ तो फिर माँ होती है ना। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, मैंने खजूर उनको पकड़ाई, माँ ने खजूर आधी आधी करके अपनी दोनों बेटियों को दे दी। फरमाती फिर मैंने दूसरी खजूर भी माँ को पकड़ाई कि चलो बाकी इसने अपनी बेटियों को दे दी है, ये खुद खा लेगी। माँ को खजूर पकड़ाई तो उसने वो भी आधी आधी करके अपनी दोनों बेटियों को दे दी, यानी खुद नहीं खाई, अपनी बेटियों को खिला दी। ये माँ ही कर सकती है, और ये कोई छोटे सवाब का काम नहीं है, ये छोटी नेकी नहीं है। अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को खिलाना ये छोटी नेकी नहीं है। जब ये वाक़या अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने को बताया ना, हज़रत आयशा ने, आपको बताया अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया था? आपने फरमाया था इन 2 खजूरों की वजह से जो उसने अपनी बेटियों को खिलाई हैं, उस माँ ने अपने आप को जहन्नम से बचा के जन्नत को खरीद लिया है। बेटियों पे खर्च करना, बेटों पे खर्च करना, औलाद की तरबियत करना, औलाद को खिलाना पिलाना, ये बड़े सवाब का काम है। लेकिन आप अंदाजा लगाएं अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के हालात क्या हैं। मेहमान 3 हैं और खजूरें 2 अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में मौजूद हैं। हजरात, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आखिरी बीमारी चल रही थी, जिस बीमारी में अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात हुई, उस दिन हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ खुश्क जौ थे। मैं खुश्क जौ खाती और ऊपर से पानी पी के मैं गुजारा करती थी। ये कायनात के सबसे बड़े बादशाह के घर के हालात हैं। घर में खाने को कुछ नहीं है, सिर्फ जौ खुश्क हैं। फरमाती मैं जौ खाती, चबाती और पानी पी के अपना गुजारा करती थी। ये हालात थे अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में। और सहाबा कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, कहते हैं जिस कमरे में अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौत हुए, उस कमरे में जब हम खड़े होते थे ना, तो उस कमरे की छत इतनी नीची थी कि हमारे सर अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमरे की छत को लगते थे। और छत भी कोई ईंट की नहीं थी, सीमेंट की नहीं थी, लेंटर नहीं था, लकड़ी भी नहीं थी। हमें तो मार्बल से भी गुजारा नहीं ना होता। आज तो अल्लाह का फजल हो गया, हमारे घरों में, हमारी मस्जिदों में बड़ी बड़ी सहूलतें आ गई। लेकिन कायनात के सबसे बड़े बादशाह का घर कैसा है? कहते हैं वो छत जो थी वो खजूर के पत्तों की बनी हुई थी। घर में गुर्बत की हालत ये है। और कायनात का सबसे बड़ा इंसान जब इस दुनिया से रुखसत हुआ,
आइए सुनिए उनकी दौलत कितनी है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती, एक प्याला था, एक कंबल था, थोड़े से एक दो तलवारें थीं, थोड़ी सी ज़मीन का टुकड़ा था जो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल माल में जमा करवा चुके थे, और कायनात के इमाम की ऊँटनियाँ सवारियाँ थी जो आप सवारी के लिए इस्तेमाल करते थे। ये सारे का सारा ज़्यादा से ज़्यादा लाख 1.5 लाख रुपया बनता है। कायनात का सबसे बड़ा बादशाह दुनिया से रुखसत हुआ और घर में अपनी दौलत कितनी है? सिर्फ लाख 1.5 लाख रुपए का सामान है। और वो उसके बारे में भी बताया, ला नूरिसु मा तरकना हुइल्ला सदकतुन, हमारी विरासत नहीं होती, अल्लाह के नबियों की जायदाद तकसीम नहीं होती, अल्लाह के नबियों की विरासत नहीं चलती, बल्कि बताया मा तरकना हुइल्ला सदकतुन, हम जो चीज़ छोड़ के जाते हैं वो मुसलमानों के बैतुल माल में जमा करवाई जाती है। आप अंदाज़ा लगाइए, औलाद के लिए कोई बड़े प्लाट नहीं छोड़े, औलाद के लिए कोई बड़ी दुकानें मकान नहीं छोड़े, औलाद के लिए कोई बड़ा बैंक बैलेंस नहीं छोड़ा, औलाद के लिए कोई बड़े प्लाट नहीं छोड़े, बल्कि क्या छोड़ा? जो थोड़ा बहुत घर में मौजूद था वो भी अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म के मुताबिक मुसलमानों के बैतुल माल में जमा करवा दिया गया। हजरात, मेरी आज की गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा ख़त्म हो गया। 5 मिसालें दी जिससे साबित किया कि अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में गुर्बत कितनी थी, गुर्बत कितनी थी। घर में 3 दिन कभी चूल्हा नहीं जला, मेहमान 3 आए, खजूरें 2 निकली। कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में जब आपकी वफ़ात हुई तो पकाने के लिए रोटी भी कोई नहीं थी, आटा भी नहीं था। फिर मैंने बताया, आप जिस कमरे में फौत हुए, जिस हुजरे में फौत हुए, उसकी छत इतनी नीची थी कि बंदा खड़ा होता तो उसका सर लगता था, और कायनात के इमाम ने कोई जायदाद भी नहीं छोड़ी। ये 5 मिसालें दी हैं कि अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की घर में गुर्बत कितनी थी। अब एक बड़ा अहम सवाल बाकी है कि पहले तो आपने कहा कि अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास करोड़ों रुपया था। अब आप कहते हैं कि अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में गुर्बत बड़ी थी। अब सवाल तो बनता है, फिर वो दौलत कहां गई? जो करोड़ों की वो दौलत अल्लाह के पैगम्बर के पास आई, फिर वो कहां चली गई? आइए मैं फिर आपको अपनी गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में बताता हूं, कायनात के इमाम ने वो दौलत कहां भेजी। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रात घर में सोने के लिए तशरीफ़ लाए, बिस्तर पे लेटे, थोड़ी देर के बाद करवटें बदलने लग गए। मैंने कहा शायद अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बिस्तर ठीक नहीं है। मैंने आगे बढ़ के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, अल्लाह के पैगम्बर बिस्तर ठीक है, कोई मसला तो नहीं है? आप फरमाते हैं बिस्तर बिल्कुल ठीक है। मैंने पूछा अल्लाह के पैगम्बर आपकी तबीयत ठीक है? फरमाया हाँ मेरी तबीयत भी ठीक है। फिर मैंने तीसरा सवाल किया, मैंने कहा कायनात के इमाम फिर आप सोते क्यों नहीं हैं? बेचैनी किस बात की है? करवटें क्यों बदल रहे हैं? अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, आयशा मेरे सरहाने के नीचे थोड़े से पैसे पड़े हुए हैं, मेरे सरहाने के नीचे थोड़े से पैसे पड़े हुए हैं जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। आज हमारे पास पैसा ना हो फिर नींद नहीं आती, दौलत ना हो फिर नींद नहीं आती, मकान दुकान ना हो फिर नींद नहीं आती, कोई बड़ा बैंक बैलेंस ना हो फिर नींद नहीं आती। बीवी भी सारी रात परेशान रहती है, शौहर भी परेशान रहता है कि पैसे नहीं हैं, जिंदगी कैसे गुजरेगी। और मुसलमानों, जिस नबी का आपने और मैंने कलमा पढ़ा है, उस नबी के घर के हालात क्या हैं? घर में थोड़े से पैसे हैं और ना शौहर को नींद आ रही है ना बीवी को नींद आ रही है।
आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम फ़ौरन उठे, वो थोड़े से पैसे ले जाकर किसी गरीब को दिए, खर्च कर दिए अल्लाह के रास्ते में, और फिर वापस आकर कायनात के इमाम फिर आराम और सुकून की नींद सोए। जब तक दौलत घर में थी नींद नहीं आई। ये है अल्लाह के पैगंबर की वो दौलत कहाँ गई। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आखिरी बीमारी चल रही है, और मामूली बीमारी नहीं थी। हम में से किसी आदमी को 102, 3, 4 दर्जे का बुखार होता है, और डॉक्टर भी कहते हैं 105 दर्जे का बुखार हो जाए तो फिर बंदे का बचना मुश्किल हो जाता है। और कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बारे में बताते हैं, फरमाया आयशा मुझे 2 आदमियों के जितना बुखार होता है, यानी 210 दर्जे का बुखार है, और कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर बेहोशी तारी है, शदीद बीमारी है, और आपको थोड़ा सा होश आया तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, आयशा मेरे सरहाने ना थोड़े से पैसे पड़े हैं, इसे अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो। आयशा कहती हैं, मैंने कहा जी ठीक है। फिर अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत बिगड़ गई, हम परेशान हो गए, होश हमें भी नहीं रहा। थोड़ी देर के बाद कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिर होश आया, फिर पूछा आयशा वो पैसे अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिए? आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, नहीं अल्लाह के पैगंबर वो खर्च नहीं कर सके, आपकी तबीयत तो ठीक नहीं है। आपने फरमाया आयशा मुझे लगता है ये मेरी आखिरी बीमारी है, मेरा दिल करता है जब मैं अल्लाह के दरबार में पेश हो जाऊं मेरे घर में दुनिया की दौलत नहीं होनी चाहिए। वो पैसे अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिए। हजरात सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन ओहद पहाड़ को देखा, और ये बात ओहद पहाड़ के बारे में याद रखें, जिन्होंने देखा है उन्हें अंदाज़ा है, जिन्होंने नहीं देखा अल्लाह देखने की तौफीक अता फरमाए। आपको, मुझे, मर्द औरत जितने यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह कम से कम ज़िंदगी में एक बार अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा। ओहद पहाड़ जो है ये 4 किलोमीटर लंबा है, ये 12 किलोमीटर चौड़ा है, और ये भी बात साबित हो चुकी है कि पहाड़ जितना ज़मीन के ऊपर होता है इससे कई गुना ज़्यादा ज़मीन के अंदर होता है। और ये ऊंचा पहाड़ है, अरब के पहाड़ों में से ऊंचा पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है। आप अंदाज़ा लगाएं ये कितना बड़ा होगा। कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ओहद को मुखातिब करके कहा, अगर ये ओहद पहाड़ सारा मुझे सोने का मिल जाए। किसका? सोने का, तोला नहीं, माशा नहीं, छटांक या किलो नहीं, फरमाया ये सारा पहाड़ मुझे सोने का मिल जाए। कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैं 3 दिन से पहले सारे का सारा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दूं। हजरात फिर उन्होंने किया भी। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अमीरुल मोमिनीन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफ़ा 450 तोला चांदी भेजी, और उनकी नुकरानी बताती हैं जैसे ही उनको चांदी मिली वो तकसीम करने के लिए बैठ गई। कहती सुबह से बैठी, मगरिब की नमाज का वक़्त हो गया और सारे की सारे चांदी जो है वो गरीबों के अंदर तकसीम कर दी। हजरात यहाँ आके समझ आती है कि उनकी दौलत फिर कहाँ खर्च हुई, और कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दौलत कहाँ खर्च की? आपने जमा नहीं की, पैसा अल्लाह ने बढ़ा दिया, लेकिन अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया, अल्लाह के बंदों पे खर्च कर दिया, जमा नहीं किया। और 2 बातें याद रखें, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से सब कुछ मांगा है। इज़्ज़त मांगी है, इल्म मांगा है, सेहत मांगी है, आफियत मांगी है,
अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया आखिरत की खैर मांगी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लिए दुनिया आखिरत की आफियतों का सवाल किया है। लेकिन जाइए सारी की सारी अहादीस उठा लीजिए, पूरे का पूरा कुरान पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी ज़िंदगी अल्लाह से दौलत नहीं मांगी। उलमा से पूछ लीजिए, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दौलत नहीं मांगी, ना अपने लिए ना अपनी औलाद के लिए। अपनी औलाद के लिए कायनात के इमाम ने क्या सवाल किया? हम भी मांगते हैं ना अपनी औलाद के लिए, जमा भी करते हैं, हलाल हराम जमा भी करते हैं। लेकिन कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या मांगा? फरमाया अल्लाहुम्मा जअल आला मुहम्मदिन क़ूता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मेरी औलाद को इतना देना कि गुजारा हो जाए। ज़्यादा दौलत नहीं मांगी। हम पहले अपने लिए जमा करते रहते हैं, फिर औलाद के लिए जमा करना शुरू हो जाते हैं। मौत आ जाती है लेकिन हमारी हसरतें ख़त्म नहीं होती। मौत आ जाती है लेकिन हमारा लालच ख़त्म नहीं होता। अल्लाह के कुरान ने यही बात कही ना, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें हलाक कर दिया लालच ने, कसरत के लालच ने तुम्हें हलाक कर दिया, हत्ता कि तुमने कब्रें देख ली। नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ला यमलउ जौफ इब्न आदम इल्ला तुराब, इंसान के पेट को दुनिया की दौलत नहीं भर सकती। मट्टी कब्र की भरे तो भरे, दुनिया की दौलत जो है वो इंसान का पेट नहीं भर सकती। सारी जिंदगी आप भी बड़े लोगों से मिले हैं, मैं भी मिला हूं। मैंने अपनी जिंदगी में एक बंदा भी ऐसा नहीं देखा जिसने ये कहा कि जी मेरे पास बड़ी दौलत है, बस अब मैं अल्लाह से और नहीं मांगता, मैं कहता हूं किसी और को दे दे, मैं रज गया हूं। मैंने सारी जिंदगी को रजा हुआ बंदा नहीं देखा। हर बंदा जिसके पास बैठ जाओ, अमीर है या गरीब, शिकवे लेके बैठ जाएगा, रोना पीटना शुरू कर देगा, कारोबार के रोने, फसलों के रोने, नुकसान के रोने बैठ जाएगा। अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले कम लोग मिलेंगे। लेकिन हजरात, इस्लाम हमें यह समझाता है दौलत जितनी भी आए उतनी ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो। अल्लाह माल के कायनात के लिए खर्च कर दीजिए। और यही कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के सबक से हमें बताया। अल्लाह ने करोड़ों रुपया दिया लेकिन अपने घर पे नहीं लगाया, अपने मकान पे नहीं लगाया, अपनी औलाद के लिए जमा नहीं किया, अपना बैंक बैलेंस नहीं बनाया, अपने बड़े बड़े प्लाट नहीं खरीदे, अपने लिए बड़ी जायदाद इकट्ठी नहीं की, बल्कि सारे का सारा अल्लाह और अल्लाह के बंदों के लिए खर्च कर दिया। अल्लाह आपको भी और मुझे भी खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बादु फ़या अय्युहन्नास इन्न अहसनल कलामि कलामुल्लाह अहसनल हदिय हदिय मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्ना शर्रल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसतिन बिदा कुल्लु बिदअतिन ज़लाला अज़्ज़लालतु फ़िन्नार। हज़रात, मुझे आपके पास यहाँ पहली मर्तबा आने का मौका मिला है। अल्लाह ताला बुलाने वालों का बुलाना और आपकी तशरीफ़ आवरी को कबूल व मंजूर फरमा ले। आप देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अपने खुसूसी फ़ज़ल व करम से एक अपना नया घर तामीर कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े खुश नसीब वो इलाके हैं जिन इलाक़ों में अल्लाह के घर बनते हैं। अल्लाह ताला इसे हमारे लिए भी और हमारी नस्लों के लिए भी खैर का दरवाज़ा बना दे। अल्लाह अपनी तौहीद का बूटा बना दे। अल्लाह इस मस्जिद से, इस मदरसे से हमारी नस्लों को भी फैज़ नसीब फरमाए। हमारी औलादें, हमारी नस्लें यहाँ से फैज़ हासिल करती रहें। हज़रात, काफ़ी सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। मस्जिद बन गई है, जुमा नमाज़ें, बच्चों का पढ़ाना, तालीम का सिलसिला शुरू हो चुका है अल्लाह की तौफ़ीक से।
लेकिन आप साथ ये भी देख रहे हैं कि कुछ काम अभी बाकी है, और वो काम साफ ज़ाहिर है उन्हीं लोगों ने करना जिन्होंने नमाज़ें पढ़नी है, जिन्होंने जुमा पढ़ना है, और जिनके बच्चों ने यहाँ पे इंशाल्लाह दीन की तालीम हासिल करना है ना इंशाल्लाह। अभी मुझे नाजिम साहब ने, कारी साहब ने बताया कि तकरीबन 10-12 लाख रुपए का ख़र्चा अभी रहता है, और मुझे ये भी पता चला है कि मस्जिद के ज़िम्मा कुछ कर्ज़ भी है। अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी और मस्जिद को भी अपना कर्ज़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की इस मुलाकात में हमारी थोड़ी सी कोशिश है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद भी है कि आप हमारा साथ देंगे। हमने इस मस्जिद के लिए कुछ फ़ंड इकट्ठा करना है, और मेरी ख्वाहिश तो ये है कि सारा ही इकट्ठा हो जाए, नहीं तो जितनी अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक दी है, अल्लाह ताला के फजल व करम से हम ज़्यादा से ज़्यादा इस घर के साथ ताउन करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि हमारी इस मजलिस में, मैं यहाँ के हालात नहीं जानता ज़्यादा, आपके वैसे चेहरे भी मुझे नज़र नहीं आ रहे, ये रोशनी वालों ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है कि आपके चेहरे नज़र नहीं आते। मस्जिद वालों ने लाइटें भी को नहीं चलाई, पता नहीं लगी भी नहीं है, अभी क्या मसला है। चलें खैर, दरख्वास्त ये है कि ये फ़ंड हमने इकट्ठा करना है, और जुमे का वक्त है, थोड़ा सा 5-7 मिनट की मैंने इजाज़त लेनी है, और फिर हमने नमाज़ पढ़नी है। तो मेरी इस मजलिस में कोई मेरा प्यारा भाई